फेमस आदमी हूं मैं। ओके, जस्ट सर, मैं इंग्लिश के बजाय हिंदी में आपके साथ बात करूं। लाइव है इसके लिए तो नहीं आ रहा हूं साहब। सर, मेरा नाम अमित मानवटकर है, मैं वर्ल्ड इवेंजेलिकल अलायंस, you must be knowing that, and I'm representative of Evangelical Fellowship of India. I'm working with Religious Liberty Commission और एक United Christian Forum, you must be knowing UCF. I'm working with them, and अभी तक till now we have got till November 2024, जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक we have got almost 720 verified incident of persecution, 720 सताव की घटनाओं जो वेरीफाइड है, जिनका नाम, नंबर्स एंड विक्टिम्स के फोटोज, एफआईआर की कॉपीज, पुलिस स्टेशन के नंबर हमारे पास है। जैसा सर ने एक सवाल, पास्टर रॉनी ने एक जवाब पूछा था, कन्वर्जन क्या है। कन्वर्जन इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, मैं आई विल कम टू माय क्वेश्चन। कन्वर्जन इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि ऐसी कोई एक्टिविटी, अगर आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप एक्ट पढ़ लेते हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, है ना, अभी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का भी आप पढ़ लोगे, उनका इस प्रकार से बोलना है, ऐसी कोई एक्टिविटी जिसके द्वारा ये प्रदर्शित होता है कि आप एक व्यक्ति को एक धर्म से निकालकर दूसरे धर्म में लेके जा रहे हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण या एक्शन जो है वो है बैप्टिज्म। उसको वो कन्वर्जन के नाम से लेते हैं, और वो है उसकी डेफिनेशन रॉनी भैया। जगदलपुर की रिसेंटली वन इंसिडेंट इज देयर, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट पास्टर सुभाष बघेल। पास्टर सुभाष बघेल, ये 10 दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई है, और उनकी इच्छा थी कि उनका फ्यूनरल, अंतिम संस्कार जो अपन फ्यूनरल बोलते हैं, दफन विधि, वो मसीह तरीके से होना चाहिए। आज तक वो पास्टर की डेड बॉडी मॉर्चुरी में रखी गई है। हाईकोर्ट में अपील की गई, बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील की गई है, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं की गई। जो पिटीशन डाली गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। डेड बॉडी आज भी मॉर्चुरी में रखी है, और सुप्रीम कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग 13 तारीख से चल रही है कि उस व्यक्ति का फ्यूनरल, अंतिम संस्कार मसीह रीति से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पहला सवाल, ऐसी परिस्थिति में आप हमारी किस प्रकार से मदद कर सकेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि 720 इंसिडेंट्स सताव के वेरीफाइड हो चुके हैं। यूपी में कई पास्टर्स है, दे आर स्टिल बिहाइंड द बार्स। जगदलपुर में पुलिस वाला कमिश्नर, एक डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर खुद अपने पुलिस वालों को बोलता है चर्चेस के एक्टिविटीज पे नजर रखो। कलेक्टर बोलता है कि आप, अभी एक धमतरी का उदाहरण है, एक पुलिस वाले ने पास्टर को बोला कि कलेक्टर से परमिशन लेकर आओ। अब जो पुलिस, जो रक्षक है, वही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वेयर विल गो, हम किधर जाएंगे, है ना। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो ऐसी परिस्थिति में काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही मदद मांगना चाहता हूं कि वी आर फाइनलाइजिंग लिस्ट ऑफ 2024 एंड आई एम वर्किंग फॉर द सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया। मेरे पास करीबन 275 लिस्ट की इंसिडेंट मेरे पास है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं अपना लैपटॉप लेकर आया हूं। मैं आपकी मदद ये चाहता हूं कि जगदलपुर में, जैसा आपने बोला कलेक्टर, ये सुभाष बघेल के लिए पुलिस, चर्च वाले, बिलीवर्स, रिश्तेदार पुलिस वाले के पास गए, कमिश्नर के पास गए, कलेक्टर के पास गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, अभी सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं करता है उनकी दलीलों को एक्सेप्ट, तो क्या उस व्यक्ति की बॉडी मॉर्चुरी में रखेंगे? We will take up the case in Supreme Court. It's going on, sir. Now proceeding is going on right away. We will. और दूसरी बात, एक मैं अपनी मन की बात बताना चाहता हूँ, नथिंग विद दिस, है ना। एकता की बात करते हैं ना, जब कोई पास्टर किसी संस्था का पकड़ा जाता है ना, तो लोग बोलते भैया अमित, या किसी दूसरे को बोलते हैं कि वो पास्टर तक खबर पहुंचा दो, हमारे चर्च का, हमारे संस्था का नाम नहीं आना चाहिए। एक पास्टर को मारा गया, पुलिस वालों ने पकड़ के ले गया, उसके हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति को बोला सर मैं कुछ व्यक्ति का फोन चाहिए, 8 साल से वो व्यक्ति मुझको फोन नंबर ही दे रहा है। सो जब हम एकता की बात करते हैं ना, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आई अप्रिशिएट। ऐसे कई लोग आने चाहिए जो सदैव कलीसिया के लिए काम कर सकेंगे।
चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का रहे, ईएफआ का रहे, अल्फा ओमेगा का रहे या किसी का भी रहे, है ना। मैं यहाँ पे इनको ट्रैप में पकड़ने के लिए या उनको कम दिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं इनको यहाँ पे अप्रिशिएट करने के लिए आया हूं कि ऐसे लोगों की जरूरत है, ताकि जब एंड कॉज क्या है, जो अंदर गया है वो बाहर निकल सके। वो कौन कर रहा है दैट इज सेकेंडरी, है ना। कोई बड़ा नहीं, कोई हम करेंगे तो कायदा ऐसा नहीं है, है ना। बट वी नीड टू बी केयरफुल। कपड़ों के मौसम के हिसाब से अपने कपड़े पहनने के तरीके बदलते हैं ना, परिस्थिति के अनुसार। पास्टर्स लोग, इवेंजलिज्म, जितना लोग काम करते हैं, परिस्थिति के हिसाब से अपने काम करने के कोई भी तरीके को बदलो, सर सलामत तो पकड़ी हजार। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। मैंने ऑलरेडी मैं कह दिया कि ब्यूरोक्रेसी हमारे खिलाफ है। पुलिस स्टेशन में हम जाते हैं तो हमारा केस वो नहीं लेते हैं, कुछ समझा के शांत करके भिजा देते हैं। हमारे खिलाफ जो केस रखेगा वो फौरन अर्जेंट उसको एफआईआर कर देगा। ये मैं पहले बोल चुका हूँ। अब एसपी के पास गए तो कलेक्टर के पास जाओ बोलेगा, उधर गए तो इधर जाओ बोलेगा, कोर्ट में जाओ बोलेगा। ऐसा हमको घुमाते फिराते हुए टाइम पूरा बीत जाएगा। तो इसलिए कानून तो है, संविधान तो है, पूरे हक हमारे लिए है संविधान में। ये हमारे हक जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं हो गए हैं। हम सब लोग इकट्ठा हो गए तो ये स्थिति बदल सकती है, ज़रूर बदल सकती है। और भी तरीके हैं, और तो पब्लिक नहीं बोलने वाले नहीं हैं। जो तरीका है वो तरीके से हमें आगे बढ़ना है। अगर सब लोग इकट्ठा है, अगर सरकार जान जाती है कि ये मसीही लोग इलेक्शन के रिजल्ट में कुछ फ़र्क ला सकते हैं, तब सरकार उतर के आके हमारे काम करती है। इलेक्शन के रिजल्ट में अगर हम फ़र्क ला सकते हैं, ये सरकार जान जाती है ना। ये लोग चाहे तो जीत नहीं सकते, लेकिन किसी को हरा भी सकते हैं इलेक्शन में। ये बात उनके नज़र में आ गई ना, तो हमारे बात वो मानेंगे, उतर के आएंगे, हमारे काम भी करेंगे। ये तो जनता की गवर्नमेंट है, ये डेमोक्रेसी है। लेकिन वो लोग बोलेंगे, कई नेता लोग मुझसे पूछे, आप लोग हमको संविधान में ना भिजा सकते हैं ना वहाँ से उतार सकते हैं, आपके सेवा हम क्यों करें? यही तो बात। इसलिए एक मसीहत पूरा एक राजनीतिक शक्ति बनने की ज़रूरत है। हमें एक राजनीतिक शक्ति बनना है। अगर हम चाहे तो किसी को हरा सकते हैं, एक 50,000 वोट इकट्ठा होके। अगर ये ताकत बन सकते हैं ना, तब जो है ब्यूरोक्रेसी हमारी सेवा करती है। ये ज़रूरत है, ये काम हम करके दिखाएंगे।